ओके सर, ठीक है, थैंक तो यू सर सर, आप थैंक यू माइक रॉकिंग अर्मन सर आप रेनेटस संभालिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू रॉकिंग रेनेटस। थैंक यू दोस्तों, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। मैं अनिल सिंह कुशवाहा आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे साथ 21 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों आप सब बहुत ही लकी हैं कि ये ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हैं और बहुत ही कमिटेड हैं अपने सपने को लेके। आप बिल्कुल जागरूक हैं, आप कमिटेड है, इससे पता चलता है कि आप कमिटेड हैं, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। इसलिए आज संडे को आप जो है जल्दी जग के इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि आज जो आपको बतलाया जाएगा, जो सिखाया जाएगा, जो आपको चीज आज मिलेगा, जो ज्ञान मिलेगा, जो नॉलेज मिलेगा, जो मोटिवेशन मिलेगा, और एक्चुअल में जो नॉलेज, जो परफेक्ट नॉलेज मिलेगा, जो कोई कोई किताबी ज्ञान नहीं मिलेगा। जो मैं परफेक्ट करके, मैं 18 साल से जो मैं फील्ड में काम करके, जो वर्क करके, जो एक्सपीरियंस और नॉलेज मैं अचीव किया हूँ, जो मैं आपको बतलाने वाला हूँ, वो सब आप यदि आप सीख गया, उसको अमल किए और उस पे चल गए, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, 100% सफल होंगे, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ 5C के बारे में। 5C दोस्तों, सक्सेस आप होना चाहते हैं, सक्सेस इन लाइफ, सक्सेस इन बिजनेस, सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग, आप किसी भी बिजनेस में यदि सक्सेस होना चाहते हैं, सक्सेसफुली लाइफ जीना चाहते हैं, तो ये 5C आपको अपनाना होगा। यदि 5C को अपना लिए तो आप कभी भी जिंदगी में फेल्योर नहीं हो सकते। यदि फेल्योर से सक्सेस की तरफ बढ़ना है, यदि आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो 5C आप, गोल्डन रूल है 5C, आप जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 5C में जो है पहला सी है, डोंट क्रिटिसाइज एनीवन, नेवर इन लाइफ। आप जिंदगी में किसी को क्रिटिसाइज मत कीजिए, किसी की आलोचना मत कीजिए, किसी को जो है गलत मत बोलिए। हर आदमी का अपना नेचर है, हर आदमी का अपना स्वभाव है, हर आदमी का अपना क्वालिटी है, हर आदमी का अपना गुण है। जो भी है आप जान जाइए, किसी को क्रिटिसाइज करने से आपको दुख के सिवा कुछ मिलना नहीं है। ये नोट कर लीजिए। तो क्रिटिसाइज तो करना ही नहीं है किसी का। ये जो आलोचना करना, ये सब पॉलिटिक्स में लोगों का शोभा देता है, उनका काम ही आलोचना करना है, एक दूसरे को, अपने विपक्षी दल का आलोचना करते रहते हैं, और उनका लाइफ जो है बहुत ही स्ट्रगल और दयनीय गुजरता है, उनके बहुत उतार चढ़ाव होता है लाइफ में। तो यदि आप अपने जिंदगी में चाहते हैं कि हैप्पीली आप जो है जिंदगी को जिए और सुखी जीवन व्यतीत करें, तो आपको डोंट क्रिटिसाइज एनीवन, नेवर इन लाइफ, कभी भी अपनी जिंदगी में किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। क्रिटिसाइज से आपको दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। सेकेंड सी है डोंट क्राई, डोंट क्राई, डोंट क्राई। आपको कभी क्राई नहीं, बहुत सारे लोग जो है ना रोते रहते हैं, मेरे जो है मैं अच्छा माँ बाप नहीं मिले इसलिए मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, मुझे अच्छा एजुकेशन नहीं मिला इसलिए कुछ नहीं कर पाया, मैं अच्छे जगह पैदा नहीं हुआ इसलिए कुछ कर नहीं पाया, मैं अच्छे घर में पैदा नहीं हुआ इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाया मैं इसलिए कुछ नहीं कर पाया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए कुछ नहीं कर पाया, मैं यदि पढ़ा लिखा होता तो मैं तोप चला देता। हर जगह जो अपने आप को ही वो क्राई क्राई क्राई, डोंट क्राई। आप डेली रोते रहते हैं, रोते के साथ कोई नहीं आना चाहता। और खासकर डायरेक्ट सेलिंग में रोने वाले के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता। जो हैप्पीली स्माइल होके हमेशा जो हैप्पी रहे और जो कभी भी क्राई ना करे, कभी भी रोए नहीं, ऐसे लीडर के साथ आप जुड़ना चाहते हैं। तो अपने आप को एक लीडर बनाना है, डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है, तो आपको डोंट क्राई, क्राई नहीं करना है। कभी भी आपको जो है रोना नहीं है, रोते हुए लोगों के साथ कोई आना नहीं चाहता। ये आदत को बदल डालिए, ये आदत बहुत बुरी आदत है, जितनी जल्दी हो सकता है आप आदत को बदल डालिए। यदि आप आदत को बदल देंगे तो आपके लिए सक्सेस जल्दी मिलेगा, सफलता आपको जल्दी मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट है डोंट कंप्लेन टू एनीवन, डोंट कंप्लेन। आपको किसी का कंप्लेन नहीं करना है, किसी का कंप्लेन किसी दूसरे से नहीं करना है। यदि किसी से कोई कंप्लेन है तो उसी से बात कीजिए, किसी दूसरे से बतलाने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। किसी को सुधार करना है तो उसको बताएंगे तो वो सुधार करेगा, लेकिन यदि आप सुधार नहीं करना चाहते कि वो सुधार करे तो आप दूसरे को कंप्लेन करते हैं, और इससे कोई फायदा नहीं है, ये इससे बहुत नुकसान है आपको, और ये जो है नुकसान आपको बहुत महंगा पड़ सकता है और बहुत आपके
जिंदगी में आपकी सफलता को रोक देता है, फेल्योर की तरफ ले जाता है। तो डोंट कंप्लेन टू एनीवन, कभी भी कंप्लेन ना करें किसी से। यदि कंप्लेन है किसी का तो जिससे कंप्लेन है उससे करें, वो अपने आप उससे बताएंगे तो वो सुधार कर सकता है। यदि वो नहीं सुधार करता है तो दूसरे किसी से बतलाने से कोई फायदा है, फिर वो नहीं सुधार करेगा, फिर आप छोड़ दीजिए, लीव। आप पूरी दुनिया को सुधार नहीं सकते, यदि कोई सुधरने को तैयार नहीं है तो उसको लिव कर दीजिए, लेफ्ट कर दीजिए। आप दुनिया में 33 करोड़ की जनसंख्या है, दूसरे के साथ आप करें, लेकिन गलत लोगों का संगत न रखें, गलत लोगों का संगत न रखें। जो गलती कर रहे हैं, बार बार गलती कर रहे हैं, एक दो बार बतलाने के बाद भी गलती कर रहे हैं, तो उनका संगत छोड़ने में ही भलाई है। तो आप अच्छे लोगों का संगत करें, लेकिन कंप्लेन न करे। कंप्लेन करना है तो जिसकी गलती है, जिसका कंप्लेन है उसी से करना है, दूसरे से कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्स, देते रहना है। गिव कॉम्प्लीमेंट टू एवरीवन, एवरी टाइम, एवरीवेयर। कभी भी किसी भी हालात में लोगों को कॉम्प्लीमेंट दे। बहुत सारे लोग जो है ना थैंकलेस होते हैं, कृतज्ञ नहीं होते, जो है किसी भी चीज की कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते। कोई भी आपको कुछ भी हेल्प करता है, एक गिलास कोई पानी भी दिया तो उसको 2 बार थैंक यू बोलिए। कोई आपको कुछ हेल्प कर दिया, तो कोई रास्ता बतला दिया, कोई कुछ भी आपको हेल्प कर दिया, उसको 2 बार थैंक यू बोलिए। कभी भी आप ये नहीं बोलिए कि आपने हमारे लिए किया क्या है। बहुत कुछ किया, थोड़ा बहुत भी किया है तो बहुत कुछ किया, हमेशा उससे कृतज्ञ रहे, हमेशा उसका थैंक यू बोलते रहिए, हमेशा उसको जो है थैंक यू बोलते रहिए। आपने बहुत कुछ किया, बहुत हेल्प किया, बहुत मदद किया, आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ही की वजह से हूँ। तो आप जो है हमें बहुत हेल्प किए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, हमेशा थैंक यू बोलते रहना है। 5C यदि आप अपने जिंदगी में अपना लेते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आपका जिंदगी हैप्पीली और जो है शानदार तरीके से आपका जिंदगी गुजरने लगेगा और सक्सेस की तरफ आप बढ़ने लगेंगे। आप जिंदगी में कोई भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। और खास करके डायरेक्ट सेलिंग के लिए तो आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5C। 5C यदि आप अपना लिए तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये 5C जो है आप अपनी जिंदगी में ढाल लीजिए और आज से ही काम शुरू कर दीजिए, इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए अपने जिंदगी में। नेक्स्ट जो है दोस्तों, आप जो है कभी सोचा है कि यार ये जहाज जो है, जहाज उड़ता क्यों है? हवाई जहाज, एरोप्लेन उड़ता क्यों है? एरोप्लेन उड़ता इसलिए है कि भागता है और उसका विरोध उसका हवा करता है। सामने से जो हवा आ रही है वो विरोध करता है और पीछे से जो उसका जो है बैक पोर्शन से हवा बहुत प्रेशर से पीछे की तरफ फेंकता है, तो हवा को धक्का देता है, इसलिए वो उड़ पाता है। तो जो सामने से हवा आ रही है उसकी खिलाफियत करता है और बोलता है, हवा बोलती है कैसे तू उड़ पाएगा, मैं रोकता हूं तुमको, उड़ नहीं पाएगा। लेकिन वो बोलता है तू रोक रोक के दिखा, मैं उड़ उड़ के दिखाता हूँ। तो इसलिए जो है जहाज उड़ता है। तो आप जो आगे बढ़ना चाहेंगे ज़िंदगी में तो लोग ही आपको जो है सपोर्ट करेंगे या लोग ही आपकी खिलाफियत करेंगे। तो कुछ लोग ही है, पीपल ही आपकी आपके दुश्मन है और पीपल भी लोग ही आपके समर्थक भी हैं। लोगों से ही आपका बिज़नेस है या लोग ही आपको नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। तो इसी में जीना है, तो हमें जो है अपना काम करते जाना है और जो है जो साथ दे रहा है उसका साथ लेके, जो खिलाफियत कर रहा है, खिलाफ है, उसको समझा बुझा के अपने साथ लाना है और उसको बतलाना है और उसको अच्छे से कन्विंस करना है। यदि अच्छे से आप कन्विंस कर लेते हैं, इसी चीज का तो पैसा कोई भी कंपनी आपको देती है, सामने वाले को समझाने का। यदि आप सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं तो आप जो है सफल नहीं हो सकते। एक मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग है ना सर्कस के शेर बने हुए हैं, सर्कस के शेर। एक बार की कहानी है, बंगाल में एक बहुत बड़ा सर्कस था। तो वहां पे जो है गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया, जो है वाइल्ड एनिमल के लिए, जंगली जानवरों को अत्याचार सर्कस में हो रहा है। तो उनकी जो है लोग उसकी दयनीय दशा न हो, उस पे अत्याचार न करें, इसलिए गवर्नमेंट ने किया कि सर्कस में जानवरों पे अत्याचार हो रहा है, वो जो जानवर है वो बहुत तकलीफ और कष्ट में जी रहे हैं। तो कोई भी
व्यक्ति सर्कस नहीं चला सकता, सर्कस को बंद करना पड़ेगा और जानवरों के साथ आप अत्याचार नहीं कर सकते तो सर्कस नहीं चला सकते। तो सर्कस बहुत बड़ा सर्कस था जिसमें 10 जो है शेर थे और 15 हाथी थे। तो वो जो है सर्कस को बंद हो गया तो हाथी तो बहुत ज्यादा खाती है और शेर को भी डेली मांस चाहिए। तो वो सर्कस वाले जो मालिक था वो बोला कि अब हम नहीं खिला पाएंगे, इनको जंगल में छोड़ देते हैं। तो जो है जंगल में छोड़ दिए, 10 शेर को जो है जंगल में छोड़ दिए और 15 हाथी को भी छोड़ दिए। तो हाथी तो सरवाइव कर गया किसी तरह, लेकिन शेरों के साथ क्या हुआ, 10 शेर जो थे कुछ दिन बाद, 15 दिन 20 दिन बाद उसने पता किया तो पता चला कि हाथी तो सरवाइव कर लिए, वो जंगल में अपना सेट हो गए, लेकिन जो शेर थे वो जो है सरवाइव नहीं कर पाए। 10 में से 7 शेर को जंगली कुत्तों ने मार के खा गया। मार के जंगली कुत्ते जो है 7 शेर को मार के खा गए। जब उस पे एक रिसर्च टीम बैठी और रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये शेर जो सर्कस के थे, सर्कस में फ्री का मांस मिलता था, उनको बिना शिकार किए मांस का टुकड़ा मिल जाता था, मालिक दे देता था। तो उनको जो है मेहनत करने की आदत ही छूट गई, मेहनत तो करना ही छोड़ दिए। जिंदगी में मेहनत क्या चीज होता है वो भूल ही गए। अब भूल गए कि हम शेर हैं, हमको शिकार भी करना है, हमें शिकारी जो है जंगल में चल के हमारे पास नहीं आएगा। जिसे सर्कस में मांस का टुकड़ा मिल जाता था, हम खा लेते थे, अपना पेट भर लेते थे। तो शिकार करना ही भूल गए, शेर होके शिकार करना भूल गए। और जंगली कुत्ते जब देखे शेर को और देखे कि ये बिल्कुल ऐसे बैठ के मायूस सा बैठा हुआ है, हिल भी नहीं रहा है, शिकार भी नहीं कर रहा है, इसको भूख भी लगी है, तो शेर तो भूखे मर ही रहा है। और कुत्ते सोचे कि हमें भूखे मरने से अच्छा है कि झुंड बना के, एकता बना के हम शेर पे हमला कर देते हैं, और शेर पे हमला करके शेर का ही शिकार कर गए और शेर के मांस को खा गए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। यदि फील्ड में नहीं निकलते हैं, काम नहीं करते हैं, हम अपने प्रैक्टिस को भूल जाते हैं, यदि हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारा हाल भी शेरों जैसा होने वाला है। हम यदि बाहर नहीं निकलेंगे, फील्ड में नहीं निकलेंगे, काम नहीं करेंगे, तो ये कोरोना काल में हर आदमी घर में बैठे बैठे वो जो है जंग शिकारी शेर की तरह हो गया। घर से निकलना नहीं चाहते लोग, चाहते हैं कि सब चीज घर में आ जाएगा, घर में ही खाना मिल जाए, घर में ही ज्वाइनिंग हो जाए, घर से ही प्रोडक्ट निकल जाए, सब कुछ घर से हो जाए। तो घर से कुछ नहीं होगा दोस्तों, फील्ड में निकलना पड़ेगा आपको, शिकार जैसे शेर को करना पड़ता है। तो आपको जो है लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में बतलाना पड़ेगा, अपना बिजनेस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आपको जो है सर्कस का शेर नहीं बनना है। जंगल का शेर जैसे निडर होता है, अपना शिकार करता है, वैसे आपको शेर की तरह अपना प्रैक्टिस करना है, फील्ड में निकलना है, सीना चौड़ा करके डेली प्लान दिखाना है, डेली अपनी कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान के बारे में बतलाना है। तो एंजॉय कीजिए अपनी जिंदगी को, जिए जिए जिंदगी शान से। जो भी इंजॉयमेंट है वो कीजिए। जो आदमी जो मेहनत करके कोई चीज अचीव करता है उसकी वो कद्र करता है, उसकी वैल्यू को जानता है। यदि जो आदमी मेहनत नहीं की, यदि बच्चों के लिए बहुत सारा जो है संपत्ति आप इकट्ठा कर दिए, तो वो जो है उसकी वैल्यू, उसकी कद्र को नहीं जाने। एकदम से किसी को बहुत ज्यादा संपत्ति मिल जाती है तो उसका वो वैल्यू और उसका कैसे उपयोग करना है वो नहीं जानता। लेकिन हर आदमी यदि स्ट्रगल करके एक एक रुपया जोड़ता है और अमीर बन जाता है, मिलेनियर बिलेनियर बन जाता है, तो वो एक एक रुपए की कीमत को जानता है, उसकी वैल्यू को जानता है। तो ज्यादातर लोग जो बिलेनियर और मिलेनियर हैं, वो यदि बच्चे को संपत्ति, अपना पूरी धन संपत्ति दे के जाते हैं और बच्चे संभाल नहीं पाते, आज एक दिन वो रोड छाप हो जाते हैं, रोडपति या बैंकरप्ट हो जाते हैं। लेकिन जो है 90% जो करोड़पति, जो नए जो है न्यू बिलियनियर्स निकल के आते हैं, नए लोग बिलियनियर और मिलेनियर बनते हैं, क्योंकि वो जीरो से शुरू करते हैं। तो जीरो से लोग जो शुरू करता है वो हीरो बनता है। जिंदगी में इंजॉय कीजिए, बहुत सारा संपत्ति, जो भी चीजें, सोशल वर्क कीजिए, लोगों को हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, और बहुत सारा जो है संपत्ति लोग बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, जनरेशन के लिए छोड़ के जाने से अच्छा है एंजॉय कीजिए अपने लिए और लोगों की मदद कीजिए, कुछ सोशल वर्क भी कीजिए। और सोशल वर्क जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि जो है पैरासूट, एक पैरासूट होता है, और पैरासूट क्या होता है, जो ऊपर से हमेशा नीचे आता है।
हमेशा ऊपर से नीचे आता है, कभी भी नीचे से ऊपर पैराशूट नहीं जाता है। लेकिन जो लोग जो है चैलेंज को स्वीकार करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, जो मेहनत करते हैं और जो स्ट्रगल करके मेहनत करके ऊपर उठते हैं, वो हमेशा नीचे से ऊपर जाते हैं। तो आपको स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है, और स्ट्रगल करके मेहनत करके यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा आप नीचे से ऊपर उठेंगे। लेकिन जिसको जायदाद मिल गई अपने पेरेंट्स के द्वारा, अपने माँ-बाप के द्वारा, वो जो है एक पैराशूट की तरह यूज़ करेगा और वो उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। लेकिन जो ग्रास रूटर है, ग्रास रूटर जो होते हैं, वो जो नीचे से ज़मीन से उठ के ऊपर आते हैं, वो ग्रास रूटर हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ उठते हैं, और जो पैराशूटर होते हैं, वो ऊपर से नीचे की तरफ आते आते हैं दोस्तों। तो हमें ग्रास रूटर बनना है, जमीन से लगकर जमीन के से उठ के काम करना है दोस्तों। तो आप अपने टीम के साथ काम कीजिए और लोगों के साथ मिलके जमीनी हकीकत के साथ फील्ड में वर्क कीजिए, फील्ड में काम कीजिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। आपको सफल होना है तो अपने टीम के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ मिल के काम कीजिए, उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए, उनके साथ लिस्ट बनाइए, उनके साथ जो है इन्विटेशन उनको सिखाइए, उनको प्लान दिखाना सिखाइए, उनको फ़ॉलो अप करना सिखाइए, कंपनी का प्रोफ़ाइल के बारे में बतलाइए, प्रोडक्ट के बारे में बतलाइए, बिज़नेस प्लान के बारे में बतलाइए, कंप्लीट नॉलेज दीजिए, ईटिंग, मीटिंग, सीटिंग कीजिए, अपने टीम के साथ जो है होम मीटिंग कीजिए, हाउस मीटिंग कीजिए, उनको बोलना सिखाइए, उनको ट्रेन कीजिए। यदि आप उनको सब चीज़ से ट्रेन कर सकते हैं और गोल सेट कीजिए, टारगेट सेट कीजिए। गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यदि आप टारगेट सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, तभी आप जो है सर्वाइव कर सकते हैं ज़िंदगी में। आगे आपको सर्वाइव करना है तो आपको गोल सेट करना पड़ेगा, टारगेट सेट करना पड़ेगा। यदि आप गोल सेट करके, टारगेट सेट करके काम करते हैं, तभी आप सफल हो सकते हैं दोस्तों। तो यदि आपको सफलता पानी है तो आपको जो है गोल सेट करके, टारगेट सेट करके आपको काम करना होगा। आप ये सोचिए कि आज हम डायरेक्ट सेलिंग में क्यों हैं? व्हाई डायरेक्ट सेलिंग? बाकी दुनिया में इतना सारा नौकरी है, बिज़नेस है, काम-धंधे हैं, डायरेक्ट सेलिंग क्यों? आज हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो है लाखों तरह की नौकरियां हैं, लाखों तरह के बिजनेस हैं, लाखों तरह के नौकरी और बिजनेस मिला के जो वहां पे बिलियनियर्स हैं, अरबपति हैं, वो जो है 80% है। लाखों तरह की नौकरी, लाखों तरह के बिजनेस मिला के 80% बिलियनियर्स हैं, और केवल डायरेक्ट सेलिंग से 20% बिलियनियर्स हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, लाखों तरह की नौकरी, लाखों तरह के बिजनेस मिला के 80% बिलियनियर, और सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग से 20% बिलियनियर। तो परसेंटेज किसका ज्यादा? आज चाइना में, सिंगापुर में, फ्रांस में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हर जगह जो है डायरेक्ट सेलिंग फल फूल रहा। और इंडिया में तो 133 करोड़ की जनसंख्या है, और यहाँ पे मात्र 0.0001% ही लोग डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हुए हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ना बहुत आसान होता है, और यहाँ पे सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। जिन लोगों के पास टारगेट नहीं है, गोल सेट नहीं है, अपना कोई टारगेट लेके नहीं आए, गोल सेट करके नहीं आए हैं, उनको बहुत सारा एग्जिट करने का रास्ता जो है, एग्जिट करने का, बाहर जाने का रास्ता हमेशा उनको दिखेगा। लेकिन जो लोग अपने टारगेट और गोल सेट करके आए हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार बच्चों के लिए, अपने सपने, अपने ड्रीम के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए जो है बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि आप जिस बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप जो है मात्र छोटी सी पूंजी से बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, नाम मात्र की पूंजी, उसमें भी आपको उससे ज्यादा वैल्यू का आपको प्रोडक्ट ही मिल जाता है। तो आप जो है सही कंपनी को चूज कीजिए। कंपनी वही होनी चाहिए जिस कंपनी में प्रोडक्ट जितने में आप खरीदते हैं, उस प्रोडक्ट को मार्केट में आप बेचने जाइए, और बिना बिजनेस प्लान बताए, बिना बिजनेस ज्वाइन किए, वो प्रोडक्ट यदि मार्केट में जितना में आप खरीदे हैं उतने में बिक जाता है, कोई ले लेता है,
तो आप उस कंपनी को ज्वाइन कीजिए। लेकिन जिसका प्रोडक्ट, बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट ऐसे हैं कि उस प्रोडक्ट को आप बेचने जाएंगे तो पूरी जिंदगी बेचते रहेंगे, जितना में आप लिए हैं उसके जो है उससे कम रेट में भी 90% 80% रेट में भी कोई लेने को मार्केट में तैयार नहीं है। चाहे आप कितना भी समझाएंगे बतलाएंगे, आप नहीं बेच सकते। लेकिन जो है उस पे एमआरपी जो है उतने में आप बेच नहीं सकते, क्योंकि उससे सस्ता प्रोडक्ट, उससे बढ़िया प्रोडक्ट, उससे बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध है, उससे सस्ता में उपलब्ध है। तो कोई क्यों लेगा? कोई यूनिक चीज चाहिए, यूनिक प्लान चाहिए, यूनिक प्रोडक्ट चाहिए, यूनिक क्वालिटी होना चाहिए प्रोडक्ट में, तभी लोग मार्केट में लेगा, तभी आप रीसेल कर सकते हैं, तभी मार्केट में आप उसको सेल कर सकते हैं। तो यदि आपको सेल करना है, आपको रिटेल करना है और आप बिजनेस में सफल होना है, और सफल होने के लिए सबसे ज्यादा आपको सेल तो करना ही पड़ेगा। हर आदमी बेचता है, चाहे अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, या ऐश्वर्या राय हो, या कैटरीना कैफ हो, या बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े सेल्समैन है, या बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, या जो लोग राइटर है, सिंगर है, हर आदमी बेच रहा है। हर आदमी जिंदगी में कुछ ना कुछ बेच ही रहा है। तो यदि आपको बेचना आ गया, यदि आप सेल्स की कला को जान गए, यदि आप अपने वॉइस को, अपनी आवाज को बेचना, उसको कैश करना सीख गए, आप जो है जिंदगी में यदि बेचना सीख गए, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो कभी भी बेचने से नहीं घबराइए, आपको बेचना ही पड़ेगा। हर आदमी बेचता है, हर आदमी जो है कोई अपनी कोई कला को बेचता है, कोई स्किल को बेचता है, कोई नॉलेज को बेचता है, कोई प्रोडक्ट बेचता है, कोई कंपनी के प्लान को बेचता है, और कोई जो है सेल्समैन खुलेआम सीना चौड़ा करके बोलता है कि मैं सेल्समैन हूँ, मैं बेचता हूँ, और मैं सामान बेचता हूँ, मैं मार्केट में डोर टू डोर घूम के प्रोडक्ट बेचता हूँ। तो हर आदमी कुछ ना कुछ बेच ही रहा है। तो आपको जो है बेचने की कला, सेल्स की कला जो है सीख जाना है। और सेल्स की कला सीखने का जो है सबसे बेहतरीन जो फॉर्मूला है वो है एवरेज रूल, एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज को यदि आप जान गए तो सेल्स के कला में आप निपुण हो जाएंगे। और वही रूल जो है डायरेक्ट सेलिंग में भी लागू होता है दोस्तों। यदि आपको डायरेक्ट सेलिंग में आपको कामयाब होना है, सफल होना है, तो जो लॉ ऑफ एवरेज को आपको जानना पड़ेगा। लॉ ऑफ एवरेज यदि आप जान गए तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि आप यदि 10 लोगों से बात करते हैं, 10 लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस प्लान के बारे में, अपने कंपनी के बारे में आप बात करते हैं, तो 10 में से 3 लोग तो आपकी बात सुनने से ही मना कर देंगे कि नहीं, मुझे सुनना ही नहीं, क्या है कैसा है वो जानना तो दूर की बात है, मुझे सुनना ही नहीं आपकी बात को। तो 10 में 3 लोग जो है आपकी बात को सुनेंगे नहीं, 7 लोग बात को सुनेंगे। 7 लोग जो सुने उसमें से सुन के 2 लोग अनसुना कर देंगे, ये फालतू है, किसी काम का नहीं है। तो बच गए 5 लोग जो आपकी बात को सुने। 5 लोगों में जब बात सुने तो उसमें से आपको एक आदमी को तो बिल्कुल बात जो है अच्छा लगा, करना चाहता है, लेकिन वो जो है किसी वजह से वो करेगा नहीं। बच्चे 4 लोग, 4 लोग जो करने का मूड बनाते हैं कि आपका जो प्लान हम अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, हम खरीद लेते हैं, ले लेते हैं। लेकिन वो जो है पैसे की व्यवस्था करने जाएंगे तो उसमें से 2 लोगों के पास पैसा ही नहीं हो पाएगा। 2 लोग जो है कि लेना तो चाहते हैं लेकिन जो है पैसा नहीं है, इसलिए नहीं ले पाएंगे। तो बच गए 2 लोग। 2 लोग में तैयार है, पैसा भी है, करना चाहते हैं, लेकिन जब वो लेने के लिए पैसा लेके चले तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई उनके साथ इंसिडेंट हो जाएगा, कोई घर वाला, कोई इमरजेंसी आ जाएगा, और पैसा निकाला हुआ वो फिर वापस कर लेंगे। और एक आदमी बचेगा जो खुलेआम जो है आपके साथ पैसा देके आपका प्रोडक्ट लेगा, आपके साथ ज्वाइन करेगा, आपकी कंपनी को ज्वाइन करेगा, आपके प्रोडक्ट को ज्वाइन करेगा, या आपको ज्वाइन करेगा। तो 10 में से एक का नियम, जो लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि 10 में से एक आदमी आपके प्रोडक्ट को लेता है। यदि आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आपके अंदर क्वालिटी है, आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है, और आपका रीसेल जो है, रीपरचेज वैल्यू का प्रोडक्ट है, वर्थफुली प्रोडक्ट है, आपका रियल में वर्दी प्रोडक्ट है, वैल्यू फॉर मनी है, तो आपका प्रोडक्ट 10 में एक आदमी जरूर लेगा। लेकिन जो है बहुत सारी कंपनियों, खासकर डायरेक्ट सेलिंग में, एक प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो वर्थफुल वैल्यू नहीं होते, जितनी कीमत है
के वैल्यू के प्रोडक्ट नहीं होते और लोगों के यूज के नहीं होते, और उससे सस्ता, उससे बढ़िया, उससे अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सस्ता है। तो लोग जो है, जो लोग बिजनेस करना है, जो बिजनेस में जुड़ना चाहता है या बिजनेस में जुड़ा हुआ, वो तो प्रोडक्ट लेता है, यूज करता है, लेकिन आम लोग नहीं ले पाते हैं। यूजर आपके साथ नहीं जुड़ते। तो आपके साथ यदि प्रोडक्ट अच्छा है तो यूजर भी आपके साथ जुड़ेंगे, और यूजर आपके साथ जुड़ेंगे तो बल्क में बिजनेस होगा, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। तो आप जो है ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आपको गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए। हमें प्रोडक्ट को, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में अच्छा नॉलेज लेके अच्छे तरीके से बिजनेस की शुरुआत करना चाहिए। अपने अपलाइन का सपोर्ट लेके और डाउनलाइन के साथ, अपलाइन का सपोर्ट लेके डाउनलाइन के साथ मिल के काम करना चाहिए, और मिल के काम करेंगे तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो आज का मीटिंग जो है यहीं पे, आप जो सब जो है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे को नया टॉपिक, नए ट्रेनिंग के साथ। तो सोनू सर, आप जो है माइक एंड मंच को संभाल सकते हैं, और जो है जो भी लोग हैं, आप मीटिंग को 26 लोग अटेंड किए, तो अपना फीडबैक, अपना जो है चैट मैसेज के द्वारा, वॉइस मैसेज के द्वारा हैंड रेज करके अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आज का मीटिंग कैसा रहा। तो सोनू सर, थैंक यू सर, रॉकिंग रेनेटर्स। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। काफी मार्बलस, कमाल, जबरदस्त सर आपकी ट्रेनिंग रही सर, और आपने इतनी सारी चीजों को बड़ी बारीकी से बताया। जिन चीजों को मार्केट में भूल जाती जाकर के, जो जिन चीजों को हमें ख्याल रखना चाहिए, वो सारी चीजों को आज आपने बता दिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर वाकई में सर आप एक अपने आप में बहुत ही कमाल के ट्रेनर है सर। जो चीज हमें सीखनी चाहिए, हमारे सीखने लायक है, वो चीज सर आपके पास है, सारा सब कुछ पूरा डेटा आपके पास है सर। तो हम तो चाहते हैं सर आप हर संडे में आप इसी तरह आते रहिए, हमारे जो मंच को संभालते रहिए सर, और हमें बहुत सारी नई नई चीजें सर आप सिखाते रहिए सर, और हम सब लोग सीखने तैयार है सर आपसे। तो सर रेजन कई बार हुआ आपके साथ, थैंक कई यू लोगों सर, ने किया थैंक यू, है, तो थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास वाकई में गजब गजब की चीजें हैं सर, और काफी कमाल की चीजें आपके पास हैं। हमें बहुत कुछ सीखना सर आपसे जो है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ दोस्तों, हमारे बीच में संध्या गुप्ता मैम ने अपना रेजन किया है। संध्या गुप्ता मैम, मैम आपका वेलकम है, आपका स्वागत है मैम। आप अभी तो सर म्यूट हो सकते हैं मैम, आपने रिजेंट किया मैम। रॉकिंग रेटर्स सर, रॉकिंग। रॉकिंग रेटर्स मैम, रॉकिंग रेटर्स बहुत जी। शानदार, बहुत लाजवाब सर, एकदम मस्त। सर ने जो बताया एक एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है जिंदगी के लिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो सर थैंक यू वेरी मच सर। और सर हमारे एक गेस्ट है सर, मुन्ना सर, उनको थोड़ा वेलकम कर दीजिए सर। ओके 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 ओके, मुन्ना सर। यस सर। मुन्ना जी मीटिंग कुमार। में तो है नहीं? नहीं, मुन्ना जी मीटिंग में नहीं है। मुन्ना जी मीटिंग में नहीं है मैम। वो हो सकता है सर वो निकल गए होंगे, अभी थे। ओके सर, थैंक जी यू जी, सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। संध्या मैम, आप इसी तरह हमारे मंच पे आते रहिए, हमारे मंच के सम्मान को बढ़ाते रहिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों इन्हीं के साथ मैं चलता हूँ। सुगंधी मैम हमारे बीच में आ चुके हैं, न्यू दिल्ली से। मैम आपका वेलकम है, आपका स्वागत है मैम। आप अपने तस्वीर मूड हो सकती है मैम। रॉकिंग सर, रॉकिंग। मैं सुगंधी गुप्ता, न्यू दिल्ली से। जितने पार्टिसिपेंट है जूम मंच पे, सबका वंदन अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और सर होस्टिंग तो आपका लाजवाब होता ही है, और अनिल सर ने तो बिल्कुल इतना अच्छा से सर बताते हैं, इतने बड़े ट्रेनर हैं कि कुछ जवाब नहीं है। रॉकिंग सर, रॉकिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच अनिल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। रॉकिंग थैंक रॉकिंग। यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। रॉकिंग मैम, रॉकिंग, बहुत बहुत सुगंधी मैम, आप इसी तरह हमारे मंच पे आते रहिए, हमारे मंच के सुबह सम्मान को आप बढ़ाते रहिए मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो इन्हीं के साथ चलता हूँ दोस्तों, हमारे बीच में यहाँ पे शिवकरण जी आ चुके हैं सर, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है सर। आप अभी तो सर हो सकते हैं सर, शिवकरण सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। जबरदस्त सर, बहुत ही मार्बुलस सर आज का टॉपिक रहा। जो 5C के बारे में सर ने, हमारे अनिल सर ने बताया, वो एक ग्रेट लीडर हैं, बहुत ही गजब का बताया उन्होंने। जो क्रिटिसाइज करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति को, डोंट क्राई और कंप्लेन नहीं करना चाहिए।
और कम्प्लीमेंट जरूर करना चाहिए। और कन्वर्सेशन जो हमारी किसी व्यक्ति से बातचीत होती है उसको क्या नाम है कि अपने आप में ढालें, मजबूत करें और अपनी टीम को डेवलप करें। उनके साथ ये सारे व्यवहार नहीं करने चाहिए। जो आज सर ने 5C के टॉपिक्स के बारे में बताया सर, लाजवाब बताया सर, मजा आ गया सर। और थैंक यू सर। अनिल सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह हर संडे हमको आते रहें, एक नए नए डोज देते रहें, एनर्जी डोज देते रहें। और सोनू सर आपकी तो होस्टिंग लाजवाब सर, रॉकिंग। थैंक यू रॉकिंग शिवकरण सर, जी, थैंक रॉकिंग यू। रॉकिंग। बहुत बहुत शुक्रिया शिवकरण सर, आप इसी तरह हमारे मंच पे आते रहिए, हमारे मंच की शोभा सम्मान को सर आप बढ़ाते रहिए सर। तो उन्हीं के साथ चलता हूँ दोस्तों, हमारे बीच में रूबी सिंह कुछ समय आ चुकी है। मैम आपका वेलकम है, आपका स्वागत है मैम। आप अपनी तस्वीर मुड़ सकती है मैम। वेलकम है मैम आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। सर का प्रेजेंटेशन सुनता, माय मेंटर सर को क्या बोलूं, लाजवाब, असम, रियली मजा आ गया सनु सर। आपका भी ग्रेट होस्टिंग है सर। एक एक चीज समझाते हैं, अगर कहते हैं ना शिकवा हो शिकायत हो तो हमसे गिला करो। आपके जो लीडर है